आज राजौंद में आम आदमी प्रत्याशी अनुराग ढांडा ने अपना चुनावी कार्यालय खोला। देखिए इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यालय खोला गया तो कैसा समर्थन रहा? देखिए बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में। कलायत में हमने कार्यालय पहले खोल लिया था, आज राजौंद में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और लोगों को वो जगह मिल गई है जहां आकर के वो आम आदमी पार्टी के विचारधारा से जुड़ सकते हैं, जहां आकर के वो चुनाव में अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं और कलायत में झाड़ू चलाने के लिए जो योजनाएं बनानी है वो योजना भी इस कार्यालय में बनाई जा सकती है। हमारे राजौंद के और आसपास के जो झाड़ू साथी इस दफ्तर से अपना कार्यकलाप आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कलायत के लोग इस बार एक ऐसी बुलंद आवाज को विधानसभा में भेजेंगे जो कलायत के मुद्दों को, उनके लिए संघर्ष को बहुत बुलंद आवाज दे सके। तो दिल्ली पंजाब के बाद जो हरियाणा में पार्टी का आगाज किया गया, क्या देखते हैं 90 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के लोग बदलाव मांग रहे हैं और काफी लंबे समय से तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को जब जब कोई तीसरा विकल्प दिखा, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी पार्टी बनाई हो, चाहे वो जेजेपी बनाई हो, लोगों ने तुरंत उनको सीटें देकर के विधानसभा भेजा। यानी लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हमेशा से हैं और एक मजबूत तीसरा विकल्प चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले कई सालों में ग्राउंड पर मेहनत करके, एक एक गांव में मेहनत करके वो मजबूत तीसरा विकल्प खड़ा किया है। हमने लोगों के सामने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। कांग्रेस बीजेपी के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प बन के खड़ा है। लोगों को तय करना है कि नई राजनीति को उनको कितना चुनना है, कब चुनना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे बहुमत की सरकार इस बार हरियाणा में भी बनने जा रही है, जैसे दिल्ली और पंजाब में बनी। तो कलायत में कैसे समर्थन आपको, मतलब अनुराग ढांडा को कैसी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। कलायत की मूलभूत सुविधाओं के बारे में आज से पहले किसी ने यहाँ बात नहीं की। कलायत की मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर आज से पहले किसी ने वोट नहीं मांगे। तो लोगों को कुछ बदलाव नजर आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि एक नई और अच्छी राजनीति की शुरुआत हो रही है और जिस तरह से 3 परिवारों के बीच में कलायत की राजनीति पिछले 30-40 सालों से उलझी हुई है, उसको इस बार चंगुल से निकालने के लिए लोग दृढ़ संकल्प है। लोगों ने प्रण ले रखा है इन 3 परिवारों की राजनीति को खत्म करके आम आदमी की राजनीति को शुरू करना है। आम परिवारों से आए हुए लोगों को विधानसभा भेजने का जो सिलसिला है वो इस चुनाव से शुरू होगा। सर, आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार अनुराग ढांडा, उसके पास कलायत हल्के जो दूसरे उम्मीदवार खड़े हुए, दूसरी पार्टियों से खड़े हुए, उनसे अलग क्या है आपके पास? देखिए यही अलग है कि वो परिवार की राजनीति करते हैं, उनको राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता है, इसलिए वो राजनीति करते हैं। उनके पास और कुछ करने को नहीं है। हमारे पास करने को बहुत कुछ है। हम इंजीनियरिंग में भी नौकरी कर चुका हूं, मैं पत्रकारिता में भी नौकरी कर चुका हूं और छोड़ के राजनीति करने आया हूं। इनके पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए राजनीति करने आए हैं। आम आदमी पिता राजनीति करते थे, इसलिए पुत्र राजनीति कर रहे हैं। तो ये मूलभूत डिफरेंस है। हम मूलभूत सुविधाओं के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार के लिए राजनीति कर रहे हैं और ये लोग अपना घर भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम बहन बेटियों को साझी समझते हैं, हम सबका सम्मान करने वाली पार्टी है और ये हमारी बहन बेटियों को बदतमीजी से बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए बदजुबान का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कलायत के लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा है और इस बार नई राह चुनने के लिए कलायत तैयार है। सर, पिछले काफी दिनों से कलायत हल्के में घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपको मुख्यतः देखने को मिल रही है? मुझे लगता है कि समस्या तो जहां हम खड़े हैं इसके सामने देख लो। पिछले 5 साल से ये समस्या अगर सुलझी हो तो ऐसी सड़क भगवान ना करे, चांद पे गड्ढे दिखाई देते हैं। यहां से भी वो बड़ी बड़ी साइंटिफिक फिल्मों में दिखाते हैं कि चांद पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। मुझे लगता है इतने बड़े तो नहीं होंगे जितने राजौंद की सड़क पे। ऐसी हालत इन्होंने कर दी पूरे कलायत हल्के की। किसी गांव में गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, किसी एक भी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है कि साफ सुथरा बढ़िया पानी घर तक पहुंच जाए। तो जब हम ना पीने का पानी घर तक आता है और ना गंदा पानी गांव से बाहर जाता है तो हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट तौर पे लोगों से यहां वादा करके वोट मांग रहा हूं कि जिस दिन विधायक बने उस दिन अफसरों को इन्हीं सड़कों के ऊपर जो गंदा पानी आया रहता है इसी के बीच में कुर्सियां रख के अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर तुम नहीं बैठ सकते इस गंदगी में तो गांव के लोगों को रहने के लिए क्यों मजबूर किया हुआ है ऐसी जगह पे। उनसे इसका समाधान मांगेंगे। आज तक किसी विधायक ने यह हिम्मत ही नहीं की कि अफसरों के ऊपर कलायत के लोगों को तरजीह दे दे। लोगों से, जनतंत्र में जनता से सब कुछ होता है। जनता जो निर्णय करती है, जनता जो हमें कर्ज देती है, उस कर्ज के आधार पर हम विधानसभा में पहुंचते हैं
5 साल तक वो कर्ज उतारने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, काम करेंगे लोग। आरंभ इतनी बात इनको समझ में आई, लोगों को धरना देना पड़ा इसके लिए। मतलब किसी में थोड़ी भी कॉमन सेंस हो, अगर थोड़ी भी समझ हो तो वो ये समझ जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बाहर होना चाहिए और गर्ल्स कॉलेज शहर के अंदर होना चाहिए। फिर आए लोकसभा चुनाव, इन्होंने झूठा वादा करके लोगों को धरने से उठा दिया कि हम इसका समाधान करेंगे। आप मुझे बता दो अगर समाधान हुआ हो तो जो वादा खिलाफी करे, जो इस तरीके की झूठ बोले, जो जबरदस्ती आपके ऊपर कुछ थोपने का प्रयास करे, लोग उसके साथ क्या करते हैं वही करते हैं जो राजौंद के लोगों ने कमलेश जी के साथ किया जब अब वो राजौंद में आई थी। मुझे लगता है ऐसा ही बहिष्कार इन नेताओं का होना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों के साथ बदजुबानी करते हैं, जो वादा खिलाफी करते हैं और जो लोगों का काम नहीं करते हैं। इस कॉलेज को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो क्या वायदा करते हैं राजौंद के लोग? देखिए, हमारा तो स्पष्ट रुख है, जिस दिन भी आम आदमी पार्टी की सरकार में साझेदारी होगी, हमारी सरकार होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज शहर से 6 किलोमीटर दूर बन जाए, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस जगह पे जहां ये कह रहे हैं शहर के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल बीचों बीच कह लीजिए इसको, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए। हम सीधे दिमाग के लोग हैं, लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान करते हैं, हम कान घुमा के नहीं पकड़ते कभी भी। ये जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में 3 कानून थोप दिए किसानों के ऊपर, किसान कह रहे हमें नहीं चाहिए भाई, कह रहे जबरदस्ती देंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? साल भर का आंदोलन के बाद इनको वो वापस लेने पड़े किसान कानून। जो भी गलत करोगे आप, जो लॉजिकल सही नहीं है, जो तार्किक रूप से सही नहीं है, उस निर्णय को आपको हर हालत में वापस लेना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, सरकार का ये निर्णय भी वापस होगा। यहां गर्ल्स कॉलेज बनेगा राजौंद के बीच में, और राजौंद के बाहर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। दोनों प्रोजेक्ट्स का पैसा पास है, दोनों प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अपनी जिद की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में पैसा खाया होगा, जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे। यही कारण हो सकता है, और तो कोई कारण समझ नहीं आता। सर, आप आम आदमी पार्टी के लिए पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, तो 90 में से कितनी सीटें हमें उम्मीद है? मुझे लगता है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कुछ लोग हमें कमजोर आंकने का प्रयास कर रहे थे, कुछ लोग हमारे संयम को हमारी कमजोरी समझ रहे थे। 2 दिन के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार खड़े भी किए, और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूत चुनाव प्रचार चल रहा है। हरियाणा के लोगों ने हमें बाद में धन्यवाद किया कि आपने सभी 90 सीटों पर बहुत शानदार उम्मीदवार उतारे, एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने। अब हमारे पास ऑप्शन है कि कुएं और खाई में गिरने की जरूरत नहीं है, बीच में से एक रास्ता भी जाता है जो आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। सर, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल साहब अब बाहर आ चुके हैं, तो हरियाणा में क्या प्रोग्राम उनके रहने वाले हैं? बहुत जल्दी हरियाणा में भी चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जोश और जुनून आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का 100 गुना बढ़ गया। वो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ इस चुनाव का हिस्सा भी बनेंगे, दिल्ली में भी चुनाव जीतेंगे, हरियाणा में भी चुनाव जीतेंगे, और पूरे देश के फलक पर आने वाले समय में झाड़ू की विचारधारा छाने वाली है। कलायत और राजौंद में भी कोई प्रोग्राम रहने वाला है केजरीवाल साहब का? निश्चित तौर पे अभी कलायत में भगवंत मान जी का कार्यक्रम हुआ था, नॉमिनेशन पे मनीष सिसोदिया जी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द आएंगे। जैसे ही उनका कार्यक्रम निश्चित होगा हम आपको सूचित करेंगे। सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।